नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 35। जो ये सेक्शन 35 है, यहाँ पर ये जजमेंट की रेलिवेंसी के बारे में बता रहा है और वो कुछ केसेस इसमें बताए गए जिन केसेस में वहां पर उसको रेलिवेंट माना जाएगा। लेकिन इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जजमेंट के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। जजमेंट कितने तरह के होते हैं, तभी आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। जजमेंट वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम, एक होता है जजमेंट इन रेम। तो ये दो तरह के इसमें जजमेंट होते हैं। अब पहला जो इसमें जजमेंट इन पर्सोनम है, इसका मतलब यहाँ पर यह है जो जजमेंट दिए गए कोर्ट की तरफ से और वो जजमेंट सिर्फ पार्टीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो बाइंडिंग होते हैं उस सूट की पार्टीज के ऊपर। अब सूट वो किस तरह के होंगे जजमेंट इन पर्सोनम में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है जो पर्सनली वहां पर एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक होता है टोर्ट, जो टोर्ट का वहां पर कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है जो पार्टीज के बीच में होता है। और एक होता है कोई क्राइम जो किया गया है किसी पर्सन के थ्रू। तो यहां पर इनको हम बोलेंगे जजमेंट इन पर्सोनम, जो पार्टीज के ऊपर ये जजमेंट अप्लाई होता है। और ये जजमेंट इन पर्सोनम कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, जो बाद में जो कोई भी प्रोसीडिंग होगी जहां पर वो रेलिवेंट होगा, लेकिन वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। अब जो दूसरा इसमें दिया गया है जजमेंट इन रैम, जो कि बाइंडिंग होता है सभी पर्सन के ऊपर, चाहे वो पार्टीज हो उस प्रोसीडिंग की जिस प्रोसीडिंग में वहां पर जजमेंट सुनाई गई हो, या फिर उस प्रोसीडिंग में पार्टी ना भी हो। और ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा जो भी यहाँ पर जजमेंट दी जाएगी अगेंस्ट ऑल पर्सन, चाहे वो पार्टीज हो सकती है, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, चाहे वो प्रीवीज हो सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब वो कौन कौन से केसेस होंगे जो जजमेंट इन रैम के अंदर इंक्लूड हो गए, जैसे कि डाइवोर्स या फिर प्रोबेट, जो भी ग्रांट किया जाता है प्रोबेट, जैसे विल होती है, कोई पर्सन विल करता है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जजमेंट इन रैम सभी पर्सन के अगेंस्ट में यूज किया जाता है जो भी जजमेंट यहाँ पर किसी कोर्ट ने दी है। और जजमेंट इन पर्सोनम जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कि यूज की जाती है अगेंस्ट सेम पार्टीज, जो प्रोसीडिंग में जो पार्टीज थी। अब जो मैंने आपको दोनों ये टाइप्स बताए जजमेंट के, इन दोनों में से जजमेंट इन रैम को यहां पर अप्लाई किया जाएगा सेक्शन 41 में। जो भी यहां पर जजमेंट सुनाई गई है ना, वो जजमेंट इन रैम के अंदर यहां पर वो इंक्लूड होगी। मतलब कि यहां पर जो जजमेंट सुनाई गई है वो सभी पर्सन के ऊपर अप्लाई होगी, वो सभी कंडीशंस जो भी यहां पर जजमेंट सुनाई गई है। इसकी यहां पर बेरैक लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। जो इसमें सबसेक्शन 1 है, ए फाइनल जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब यहां पर ये बताया गया है किसी कोर्ट ने, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है या फिर किसी ट्रिब्यूनल है जो कॉम्पिटेंट है वहां पर, उसने अपनी जजमेंट सुनाई है, या फिर कोई डिक्री वहां पर सुनाई गई है, या फिर कोई ऑर्डर वहां पर सुनाया गया है। ये तीन तरह की चीजें यहां पर बताई गई है जो कोर्ट ने यहां पर सुनाई है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़िए। इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। अब जो यहां पर ये जो जजमेंट, डिक्री और जो ऑर्डर सुनाया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू, यहां पर ये किससे रिलेटेड है? किसी प्रोबेट से, किसी इंसॉल्वेंसी से, या फिर एडमिरल्टी, या फिर मैट्रिमोनियल। इन चार केसेस में यहां पर जो है जजमेंट सुनाई गई है, यहां पर ये जुडिक्शन बताई गई है। इन जुडिक्शन के अंदर यहां पर ये जजमेंट सुनाई गई है। अब जो यहां पर ये चारों है ना, ये पॉइंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको बता भी देता हूं इन चारों पॉइंट का मतलब यहां पर क्या है। जो प्रोबेट है, प्रोबेट का मतलब यहां पर यह है कोई विल, किसी पर्सन ने कोई विल बनाई है, तो यहां पर ये जजमेंट इन रैम के अंदर यहां पर बनाई है ना, तो ये जो भी यहां पर विल से रिलेटेड कोई भी जजमेंट सुनाई गई थी किसी कोर्ट के थ्रू, वो प्रोबेट से रिलेटेड थी, जो कि विल से रिलेटेड थी। तो वहां पर वो सभी पर्सन के ऊपर अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी, जो मैंने अभी जजमेंट इन रैम के अंदर आपको बताया था। तो ये प्रोबेट से रिलेटेड यहां पर कोई जजमेंट सुनाई गई है। और जो दूसरा पॉइंट है मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल तो आपको पता ही होगा, जो हस्बैंड वाइफ के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पर उसको मैट्रिमोनियल केसेस बोलते हैं। जैसे कि डाइवोर्स, अब डाइवोर्स कोर्ट ने वहां पर सुनाया किसी पार्टीज को, तो वहां पर वो क्या है, जजमेंट इन रैम है, तो वो सभी पर्संस के ऊपर वहां पर कंडीशंस अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। अब यहां पर जो डाइवोर्स दिया गया है ये भी एक क्या है, मैट्रिमोनियल केसेस है। और तीसरा पॉइंट है इसमें एडमिरल्टी। एडमिरल्टी का मतलब यहां पर क्या है, जो कार्गो शिप होती है, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, उनसे रिलेटेड वहां पर कोई जजमेंट सुनाया गया है किसी कोर्ट के थ्रू। जो भी एडमिरल्टी जुडिक्शन है किसी कोर्ट के पास, जहां पर उस कोर्ट ने अपनी कोई ऑर्डर सुनाया था, अपना कोई जजमेंट सुनाया था, कोई डिक्री सुनाई थी, तो वो रेलिवेंट होगी यहां पर। और चौथा पॉइंट है इसमें इंसॉल्वेंसी। अब आपको पता ही है इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर देना। किसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई थी जहां पर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था, जैसे कि उसके पास एसेट्स नहीं थे और लायबिलिटीज उसके पास ज्यादा थी, एसेट्स कम थे, लायबिलिटीज ज्यादा थी, तो इसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अब जो यहाँ पर ये चारों पॉइंट है ना,
इनके अंडर जो भी यहाँ पर जुडिशन बनती है किसी कोर्ट की, जहां पर कोई जजमेंट सुनाई गई थी, कोई ऑर्डर सुनाया गया था, कोई डिक्री सुनाई गई थी, और वो किससे रिलेटेड वहां पर सुनाई गई थी, आगे पढ़िए, इसमें लिखा है विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर। अब यहाँ पर यही बताया गया है किसी पर्सन को कोई कैरेक्टर क्या दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था, कन्फर किया गया था उसको, या फिर इसको टेक्स अवे कर दिया गया था, उससे वापस ले लिया गया था कोई भी कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर किसी भी पर्सन से। ये लाइन यहाँ पर ये बता रही है, जो ये चार मैंने आपको बताया ना, 4 पॉइंट, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इन चारों के अंडर किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर दिया गया था, कोई लीगल कैरेक्टर वहां पर उसका बनता था, या फिर उससे वापस ले लिया गया था वो लीगल कैरेक्टर। और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू सच कैरेक्टर, या फिर कोई पर्सन एंटाइटल्ड है उस कैरेक्टर के लिए, जहां पर उस पर्सन को क्या कर दिया गया था, एंटाइटल कर दिया गया था उस कैरेक्टर के लिए। और टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या फिर किसी पर्सन को एंटाइटल किया गया था किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए। तो यहां पर इन 4 पॉइंट के अंदर यहां पर कोई भी ऐसा जजमेंट सुनाया गया था। नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन, नॉट एब्सोल्युटली, किसी पर्सन को स्पेसिफाई नहीं किया गया यहाँ पर एब्सोल्युटली। इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर, तो यहाँ पर ये रेलिवेंट होएगी जो भी यहाँ पर ये जजमेंट सुनाई गई है ना, जो मैंने अभी आपको बताया लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड, या फिर कोई पर्सन वहां पर एंटाइटल था, जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताया था इन जुडिक्शन के अंडर, जो जुडिक्शन यहाँ पर बनती है, जो कि जजमेंट इन रैम के अंदर इंक्लूड होती है, जो कि यहाँ पर बता रही है कोई लीगल कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में, और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन, या फिर वहां पर टाइटल बता रही है उस पर्सन के बारे में, जो भी उसको टाइटल रहा होगा वहां पर किसी थिंग से रिलेटेड, तो वहां पर वो भी रेलिवेंट होगी। तो ये यहाँ पर 2 चीजें बताई गई, टाइटल और कैरेक्टर से रिलेटेड, जो वहां पर लीगल कैरेक्टर वो एंटाइटल था, या फिर इसको लीगल कैरेक्टर दिया गया था, या फिर उसको टेक्स अवे कर लिया गया था। तो यहां पर इन चारों केसेस में जो मैंने आपको 4 पॉइंट ये बताए थे, इनके अंदर कोई ऑर्डर सुनाया गया था, कोई जजमेंट सुनाई गई थी, कोई डिक्री सुनाई गई थी, तो यहां पर ये तीनों चीजें यहां पर रेलिवेंट होगी। अगर यहां पर किसी कोर्ट ने सुनाई थी अपनी जजमेंट में, तो वहां पर वो सभी रेलिवेंट मानी जाएगी किसी फर्दर प्रोसीडिंग में। जहां पर कोर्ट को लगता है कि यहां पर ये जजमेंट सुनाई गई थी, तो वो ये रेलिवेंट होनी चाहिए, बिल्कुल वहां पर वो रेलिवेंट होगी अगर ये पॉइंट्स के अंडर, इन जुडिक्शन के अंडर आते हो तो। अब जो इसमें सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 यहां पर जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री को यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है। जो भी किसी कोर्ट ने अपनी जजमेंट, कोई डिक्री, कोई ऑर्डर सुनाया था पहले कभी, अब वो किससे रिलेटेड वहां पर सुनाया था, इसमें बताया गया। जो पहला पॉइंट है यहां पर बताया था कोई लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड, जहां पर कन्फर किया गया था किसी पर्सन को एट द टाइम जब वो सुनाया गया था, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग में वहां पर वो रेलिवेंट होगी, जो भी वहां पर लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड वहां पर कोई भी कन्फर की गई थी उसको लीगल कैरेक्टर अपनी जजमेंट में, ऑर्डर में, या फिर डिक्री में केम इनटू ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन में आ चुका होगा वो, ठीक है, जो पहले कभी सुनाया था। और जो दूसरा पॉइंट है जो कि यहां पर बता रहा है किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर दिया गया था जहां पर वो एंटाइटल था कोई पर्सन उस लीगल कैरेक्टर के लिए, और वहां पर उस पर्सन को एक्रियू कर दिया गया था अपनी जजमेंट में, कोर्ट ने वहां पर उसको दे दिया था ऑर्डर में या फिर डिक्री में, और जब वो डिक्लेयर किए गए थे उसके बाद वो एक्रियू होने चाहिए उसके पास। जब वो फर्दर प्रोसीडिंग में वहां पर क्वेश्चन उठ कर आ रहा है कि यहां पर इसका लीगल कैरेक्टर है या नहीं है, अब जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसमें तो मानेगी ना कोर्ट। जो पहले कभी किसी कोर्ट ने लीगल कैरेक्टर से के रिलेटेड वहां पर कोई उसका एंटाइटल, मतलब कि जो भी वहां पर पर्सन वो एंटाइटल था उस लीगल कैरेक्टर के लिए। और जो इसमें थर्ड पॉइंट है जो कि यहां पर बता रहा है किसी लीगल कैरेक्टर को वहां पर क्या कर दिया गया था, टेक्स अवे कर दिया था किसी पर्सन से, मतलब कि किसी पर्सन से उसे वापस ले लिया गया था वो लीगल कैरेक्टर, उसको मतलब कि सीज कर दिया था वहां पर एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट, जब उस समय वो जजमेंट सुनाई जा रही हो या फिर कोई डिक्री या फिर कोई ऑर्डर जो भी सीज किया गया था वहां पर उसके लीगल कैरेक्टर को, और शुड सीज या फिर सीज होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी यहां पर ये बता रहा है। और जो फोर्थ पॉइंट है, एनीथिंग टू विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो एंटाइटल्ड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन at the time from which such judgment, decree or order declares that it had or should be his property, जहां पर डिक्लेयर किया गया था किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका कोई राइट किसी पर्सन को अपनी किसी जजमेंट में, ऑर्डर में या फिर किसी डिक्री में, कोर्ट ने वहां पर उसको डिक्लेयर कर दिया था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड यहां पर वो सभी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर क्या होने चाहिए, रेलेवेंट होंगे यहां पर, जो भी किसी कोर्ट ने वहां पर सुनाए होंगे लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड। जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 41, इन 4 जुडिक्शन इसमें बताई गई है, एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी, प्रोबेट, ये 4 जुडिक्शन है इसमें। इन चारों जुडिक्शन के अंडर कोई भी लीगल जो कैरेक्टर वहां पर दिया गया है या फिर टेक्स अवे किया गया है या फिर वहां पर जो है इससे रिलेटेड कोई जजमेंट सुनाई गई है किसी कोर्ट के थ्रू, तो वो बाद में जो फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी वहां पर वो रेलिवेंट होगी वो जजमेंट्स। ये सेक्शन 41 सिंपली यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है।
जो ये सेक्शन 35 सेक्शन है इसे मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से भी क्लियर करा देता हूँ। मान लीजिए ए वर्सेस बी का केस था। अब जो इसमें ए थी ना, ये कौन है? ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, क्योंकि यहाँ पर ए ने अपने हस्बैंड के खिलाफ में केस डाला था कि यहाँ पर इसने बाइगेमी की है। इस बी पर्सन ने, जो हस्बैंड है, इसने यहाँ पर कोई दूसरी शादी कर ली है सी पर्सन से। जो ये सी पर्सन है इसने इसके साथ शादी कर ली, तो ये बाइगेमी हो गया। अब दूसरी शादी करेगा तो ये तो बाइगेमी का ऑफेंस हो गया। तो यहाँ पर इसने जो केस डाला था, तो इसके बाद जब ट्रायल चला तो ट्रायल में बी पर्सन ने बोला कि यहाँ पर जो ये केस चलाया गया है ना, ये गलत है, क्योंकि पहले जो हमारा केस चला था, हम दोनों को डाइवोर्स हो चुका है। तो वहां पर जो डाइवोर्स की जो जजमेंट आई थी ना, जो भी डिक्री आई थी, ऑर्डर आया था कोर्ट की तरफ से, तो वहां पर ये शो कर देता है इस ट्रायल में जो बाइगेमी का केस इसकी वाइफ ने डाला है, इसमें ये क्या कर देता है, उस जजमेंट को शो कर देता है जहां पर इनका डाइवोर्स हो चुका है। तो जो ये जजमेंट है ना, ये जजमेंट इन रैम में इंक्लूड हो रही है, तो यहाँ पर ये रेलिवेंट होगी। जो भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डाइवोर्स हो चुका है, अब डाइवोर्स लेने के बाद में बाइगेमी का ऑफेंस तो बनता ही नहीं है ना, तो यहाँ पर ये बाइगेमी तो ही नहीं। अब इसने डाइवोर्स के बाद इसने शादी की है, तो ये बाइगेमी का ऑफेंस नहीं बनता, तो यहाँ पर ये रेलिवेंट होगी। ये सेक्शन 41 के अंडर रेलिवेंट मानी जाएगी। जो सेक्शन 41 है यहाँ पर ये यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री वहां पर सुनाई गई है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो, या फिर आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पर कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली बात करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं, या फिर आपको अदर जो केसेज हैं उनसे रिलेटेड आपको एडवाइस चाहिए, वो वहां पर मैं आपको दे दूंगा। अगर आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पर कॉल करते हैं तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं वहां पर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 42 को। ओके बाय।